अंदर रखो, अंदर गिर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं रहमान गोड और जाना तो हमें 4 दोस्तों के साथ था क्योंकि बोट थी छोटी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपने कज़न को लाएंगे और वो और अपने कज़न को लाएंगे, तो ये पूरी एक फैमिली ट्रिप बन चुकी है। तो आए चलते हैं, देखते हैं रहमान गोड में क्या है। हमने बर्फ़ ले ली और बर्फ़ की रिकॉर्डिंग नहीं करी है। मोबाइल बोलेंगे हमने बर्फ़ की रिकॉर्डिंग और करना हमें नाश्ता भी था, लेकिन हम अच्छा खासा लेट हो गए थे, तो सिर्फ हमने रोटियां ली दोपहर के खाने के लिए और बहुत दिल चाह रहा था कि नाश्ता कर लें, लेकिन हम गाड़ी में बैठे और चले गए क्योंकि बोट वाला लेट हो रहा था। और ये रहमान गोड में हम आ गए हैं। ये इसकी एंट्री है, एंट्री भी स्पेशल है, उनके ही बंदे हैं, वही रस्सी उतारेंगे। और यहाँ पे हम आ चुके हैं रहमान गोड। पानी खूब बहुत ही साफ़ है, बिल्कुल नया बीच था, हमने कभी इसको एक्सप्लोर नहीं किया था, तो ज़बरदस्त लगा। जी सही भाई, फिटफाट है। और गांव वाले बहुत काम कर रहे थे, वो उन्होंने बहुत हमारा सामान उठाया और शिप पे उसको ट्रांसफ़र किया, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगा हमें, क्योंकि अक्सर ये तो सिर्फ हम ही उठाते हैं और हम ही लेके जाते हैं सामान। और हमने सोचा थोड़ी ट्रॉलिंग कर रहे हैं ताकि क्या पता चलती कश्ती में कोई मछली आ जाए। और ये हमारे हाथ में है फ़िश फाइंडर और हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इस पॉइंट पे जाएं। एक स्पेशल पॉइंट था हमारे पास, उसके नंबर्स थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था ये फ़िश फाइंडर में कोई मसला है, कोई अजीब ही कोऑर्डिनेट्स चल रहे थे इसके अंदर, जिसकी वजह से हमारी कश्ती गोल गोल ही घूम रही थी बार बार। बाद में पता चला कि ये कोऑर्डिनेट्स हमें कुछ को सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी, कुछ पाकिस्तान के हिसाब से। और ये मैं थोड़ा वेट बेल्ट लगाते हुए, क्योंकि पानी में हम डूबते नहीं हैं तो वेट बेल्ट लगाते हैं, और बोट में कपड़े चेंज करने का यही है एक स्पेशल तरीका। और यहाँ बोट वाले को भी जोश आ गया, उसने कहा कि मैं भी डाइव मारूंगा और मैं भी अपने स्किल सेट दिखाऊंगा, तो उसने भी एक ऐसे ही एक डाइव मार दी। जोश आ गया भाई, ओमान वाले को जोश आ गया, मछली पकड़ कर लिया भाई। अबे बताता तो वीडियो बना लेता। क्या फायदा भाई। सर्दियों का था मौसम और एकदम पानी ठंडा था, अब उसको ठंड लग रही है। यहाँ पे मेरा छोटा भाई कह रहा है कि भाई क्या ज़रूरत थी इतने महंगे सूट लेने की, वो तो ऐसे ही कूद गया। क्या बताएं अब इनको। और यहाँ पे ज़ोहेब भी रेडी हो चुके हैं डाइव मारने के लिए, और ये इन्होंने डाइव मारी। आप लोग समझे कि हमारी पहली या दूसरी डाइव थी जो हम कर रहे थे, बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीख रहे थे कि पानी स्नॉर्कल से कैसे लेना है, डाइव जंप कैसे मारनी है, और मुंह में पानी आए तो क्या करना है। रिलैक्स हो जा, रिलैक्स रिलैक्स, हाथ का नहीं करना, रिलैक्स हो जा। ये लो आलो का। हाँ नंबर है, क्या हाल है? ये फ्रेंड भी चला जाएगा। और मुझे याद आया कि ज़ोहेब अपने फिन्स घर में या गाड़ी में भूल चुके थे, और ये बगैर फिन्स के डाइव करी है इसने, तो अब ये पीछे जा रहा है और इसको याद आया कि अरे ये आगे कैसे आएगा, इसके पास तो फिन्स ही नहीं है। हाथ मार आना है, वापस आना है केचू।
और जो बोया था इसको रस्सी से बांधा हुआ था और रस्सी थी इनके हाथ में, तो ये खींचेंगे और वो खींचता हुआ आ जाएगा। पतंग उड़ाओ, पतंग पानी की। क्या हाल है? ठंड लग रही है? में गया बाहर आया, गर्मियों में लगता है, अभी ठंडा है फिर भी। जोश में तो ये पानी में कूद गया था लेकिन बहुत ही ठंडा था। अब ये बेचारा कांप रहा है। और अब साथ जो रिकॉर्डिंग कर रहा था उसने थोड़ा अपने ऊपर भी थोड़ा पोज वोज बनाया, बाल वाल सेट करे और सोचा सबको कवर भी कर ले जो पीछे बैठे हैं। बांध लोगे भाई? अब मैं ये बेल्ट लेते हुए, क्योंकि इसको कह रहे थे पानी में बांधो, क्योंकि ऐसा ना हो ज़्यादा बांधो तो अंदर ही चला जाऊँ। ये 3 किलो का वेट है। अब तो मैं 5 किलो यूज़ कर रहा हूँ, उसमें भी कुछ ज़्यादा फाका नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे मैं 3 किलो का वेट लगा के अंदर डाइव मारने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे जोहेब वापस आते हुए बोट पे बड़ी मेहनत से इन्होंने डाइविंग करी, क्योंकि फिन्स नहीं थे, बहुत ही मुश्किल है बगैर फिन्स के। अब ये ऊपर आते हुए सबसे मुश्किल काम है बोट पे चढ़ना। इस पे नीचे फिन्स भी आप पुश करते हो और ऊपर जंप करके आते हो। काश सीढ़ी होती, आगे जाके सीढ़ी का कुछ करना ही पड़ेगा हमें। माशाल्लाह बहुत। आ जाए दोबारा छलांग मार, दोबारा मार दे छलांग। 1 सेकंड में उधर पहुंच गया था। और यहाँ पे साथ के हाथ में कैमरा है और ये बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा है एक सेलिब्रिटी के साइड में, तो थोड़ा सा जोहेब के साथ पोज लेते हुए ताकि यादगार पोजेस रहें थोड़े से। ये एक डाइव मारो, आपको खुद पता लग जाएगा। ज़्यादा वेट भी सही नहीं, बहुत नहीं देखा। और ये हमने कैमरा अपने हाथ में ले लिया और इसको ऊपर लगा लिया है। अब अंदर जाते हुए, डाइव मारते हुए हम अंदर जाए जा रहे हैं। विजिबिलिटी बिल्कुल ख़राब है, आप देख सकते हैं मैं अंदर जा रहा हूँ और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और फिर मेरी हो गई सांस ख़त्म। मैंने कहा बस अब हम चलते हैं वापस ऊपर। तो अब हम ये ऊपर आ रहे हैं भाई, कुछ नज़र नहीं आया अंदर। और मैं बोट से अच्छा खासा दूर हूँ और यहाँ पे मैं एक और डक डाइव मारने की कोशिश करता हूँ और ये अंदर ही जाया जा रहा हूँ, मैं अंदर ही जाया जा रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे कुछ थोड़ी सी झलक नज़र आई लाइफ की, मतलब कुछ विजिबिलिटी अंदर नज़र आ रही है। तो मैं और अंदर गया और यहाँ पर कुछ पौधे उगे हुए हैं और कुछ छोटी सी मछलियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे पौधे हैं। लेकिन इसके अलावा मुझे यहाँ कुछ नज़र नहीं आया और यहाँ पे मेरी हो गई सांस ख़त्म और हम वापस ऊपर आ गए। एक और डाइव हमने करी और यहाँ पे मुझे एक छोटी छोटी मछलियों का स्कूल नज़र आया, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी क्योंकि मुझे कुछ तो नज़र आया। एक और आखिरी डाइव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ नज़र आता है नहीं आता। ये अजीब सा पौधा है कि इतनी रूट से लगा हुआ है और ऊपर इसकी निकला हुआ है और हमने कोशिश करी कि इसके नीचे तक जाएं और देखें क्या है। वही स्कूल है फिशेस का और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वही छोटी छोटी मछलियाँ हैं, कोई और मछली या लाइफ नज़र नहीं आ रही इस जगह पे। अगर इस पूरे ट्रिप का आप मुझसे पूछें कि फेवरेट शॉट कौन सा है तो वो ये वाला शॉट होगा। इस शॉट के अंदर मैं मछलियों के बीच से जा रहा हूँ, मछलियाँ ही मछलियाँ चारों तरफ मुझे घेरी हुई हैं। ये है वो मोमेंट जो मुझे बहुत ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन लगता है पूरी स्पीयर फिशिंग में। अब हम वापस बोट पे आ गए। हमने कहा फ़िश तो ऐसे आ नहीं रही, अब ज़रा डोरी से ही पकड़ लें और कुछ तो घर लेके चले जाएं। प्लेट दो प्लेट, देखे सही लगा भाई। हाँ मस्त लगा। आ क्यों नहीं रही? और कुछ हम इन परिंदों को भी खाना दे दें, क्योंकि क्या पता इनकी ही दुआ लग जाए और कुछ अच्छी मछलियां आ जाएं।
और हमारा लंच टाइम हुआ है। हम घर से नहारी लेकर आ गए थे, ज़ोएब नहारी लेकर आया था और हमने बोट में ही इसको गर्म करी चूल्हे पे और गर्मा गर्म इसको खा रहे हैं हम। वैसे तो प्लान मछली खाने का था फ्राई करके, लेकिन चलो कोई बात नहीं। एक रखा हुआ है यार वो अंकल रोटी को वो अखबार दो। अरे तुम्हारे पाँव के पास पड़ा हुआ है नहीं ना, मुझे भी देना। ये अभी भाई शॉपर साफ है इसमें। अब क्या हो गया जाहिल, आगे खुद ही ले लो। क्या व्हाट इज दिस लैंग्वेज? आगे खुद ही ले लो। सो स्लैंग वर्ड। क्या मुझे क्या पकड़ा रहे हो? मैं कश्ती बावर्ची खाना खोल के बैठा हूं। उसमें रखो शॉपर में सामान। रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ बेटा, सॉरी आई एम जस्ट नाउ। देखो ये इनके कमेंट सही है। अंदर रखो, अंदर गिर जाएगा। दिखाओ माता जी इधर करीब लाओ, नहीं कैमरा दिखाओ। पहले मेहनत करिए। क्या कर रहा है? देखो अबे ज़ोएब क्या कर रहे हो तुम? मैं निकाल चुका। अबे हाँ इतना ही बड़ा डामा नहीं, बड़ा निकाला, दो निकाला। एक तो मैं सुना था रे। और अब फिश आना शुरू हुई है। ये जो फिश है ये ग्रुपर फिश की ही एक नस्ल है, इसको डामा फिश कहते हैं और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और ये जो साथ की फिश आई है इसको हम कहते हैं डबलोटी। पता नहीं क्यों कहते हैं, इसका मुंह वाइट है ऐसा आगे से, लेकिन इसको सब डबलोटी कहते हैं। और यहाँ पे नूर अहमद बता रहा है कि फ़िश को उसके हुक से कैसे निकालते हैं, क्या करना चाहिए। चलो सबका एक लर्निंग सेशन हो रहा है यहाँ पे आज। वाह भाई, बस खत्म, नेशनल ज्योग्राफी वाला आपको ले रहे हैं। ये हम नया पॉइंट ट्राई करते हैं, एंकर फेंक कर नया फिशिंग स्पॉट की, क्या पता यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा फिशेस आ जाएं। उसका तो स्लीपिंग मोड ऑन हो गया यार, कोई भी नहीं हो गया पूरा रात। ये जब सोएगा ना तो पूरा रात ही सच में अपना बिस्तर में भी इसको। ये उसका भाई है, ये इसका सगा भाई। अचानक से टीवी देख रहे ऐसा लग रहा है कि मैं हिल रहा हूँ। वही आदत है ना, अभी सुबह से रात तक ये सही है आदत है। ये नॉलेज है, मैं बता रहा हूँ ऐसे सच में यही है यार। गुड़ी बाबा भाई इतना छोटा है तो वापस आएगा। वीडियो बन रहा है भाई। बटन नहीं देगा ना, बटन नहीं देगा, नहीं रोक दो। बटन नहीं देगा डायरेक्ट। कसम से अभी तो खैर हंस रहा हूँ मैं, घर जाता सोने का टाइम जब याद करता हूँ फिर भी हंसता हूँ। फिर हंसी एकदम खत्म नहीं होता। एकदम खत्म नहीं होता, टाइम लेता है, 1-2 दिन चलता है। जब भी याद आता है हंसता हूँ, इसलिए टीचर ने हर बार बाहर निकाला था। सच में लेक्चर हो रहा है। नहीं, मेरा हंसी कंट्रोल नहीं है, लेक्चर में भी बाहर निकल टीचर बोलते हैं बाहर निकलो, अपसेट होना चाहिए, मैं हंस रहा हूँ निकल रहा हूँ। अब्बू को बोला, अब्बू बोला मेरा बेटे को बीमारी हंसी निकल रही है। ये कौन सा बीमारी है? जोकर था बचपन साथ भाई, अब आया ना, साथ भाई का गेम ऑन हो गया माशाल्लाह से लड़का। डबल रोटी। और ये वापसी का सफ़र, और वापसी में पानी उतर गया था और बोट जा रही थी किनारे की तरफ। नीचे पत्थर आया कोई और बोट के जो पीछे जिससे चेंज होता है शाफ्ट, उससे टकरा के वो शाफ्ट टूट गई। अब वो शाफ्ट पकड़नी है, उनको लेकर आनी है। अब वो देखो कैसे लेकर आते हैं, एक अजीब नया चैलेंज। गिर गया और गिर गया कुछ, हैंडल ही गिर गया। स्टेयरिंग वो असल में नीचे तर होता है ना, पत्थर आया ना तो वो निकल गया। ये उतार लगता है इस टाइम में खतरनाक होता है। तो अभी क्या है, पानी में गिर गया? हाँ जाएगा अभी। ये जाएगा बिगर नारसी चिक्का दूर है।
गाँव वालों ने ये बोट जैसा कुछ बना के रखा हुआ है ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो इसको इस्तेमाल करके बंदा अपना काम कर ले और इसको वापस यहाँ ला के खड़ा कर दे। तो अब ये लोग इसी को यूज़ करके ढूंढेंगे पानी में कि वो शाफ्ट किधर गिरा है। हो रहा ना भाई, यहाँ पे मसला हो गया बहुत बड़ा भाई। कैमरा साइड में स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा होना चाहिए। टूट गया नरमा तक बेटा देखो लकड़ी फिर ना फैमिली सही नहीं है यहाँ पे। हाँ फैमिली सही नहीं है। जी फैमिली लाइफ में फैमिली लाइफ में स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना चाहिए। बैड बोलना था ये सब फैमिली लाइफ में। जल्दी का यार, जल्दी का नहीं चिट्टा भी छोड़ दिया तुमने काटा काटा यहाँ मुड़ जाओ जल्दी हो जा। बस तानु चीज़ को मत हो ना सीधा दी ने चिड़ो ना चिड़ो मन दारी जल्दी चिड़ो बुझू लूचा बच के नहीं जल्दी रही। और ये जो इतना हंस रहे हैं ये इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि जैसे ही बोट का बंदा इधर आता है बोट उधर टिल्ट होती है, तो बोट भी बेसिकली आगे पीछे हिल रही है क्योंकि बोट छोटी है और बंदे ज़्यादा आ गए। अब कहाँ डूब रही है? अब समझ आए लोग क्यों बोलते हैं। ना ब्रो जल्दी स्पीड डबल इंजन में क्या ये तुम लोगों का बना हुआ है किसी और का? हर कोई लेता है, मसला नहीं, वापस इधर ही बांधना होता है। अच्छा जहाँ से उठा है वहाँ रखो। एकदम से सूरज गायब भी हो गया। और ये भाई वो चले जाए वन देखो ना, पत्थर से लगा ना ऐसा ही ऐसा होता है। एक लगता है ना, क्या चीज रुक जाओ अभी डिसबैलेंस होगी। खड़े हो वाह। अभी भाई इसको बंद से ले जा यार, तूने गलती की ना। वो कश्ती नहीं छोटी जा रही है, पीछे जाते मैं भूल जाते। तो मैं कह रहा हूँ बंदर होते हैं ना, इस बंदर में अभी देखो सब आएंगे, इधर जाएंगे, ये बच्चा भी आएगा, मैं यही इस लाइन में जाएगा, ये इस लाइन में आएगा। बंदर बंदर नहीं, बंदर जगह ना होते ना। अच्छा। इसी प्रकार से और फाइनली बोट की शाफ्ट आ गई है। अब हम वापस जाएंगे अपने घर बंदर की तरफ से। ये पकड़, इसको पकड़ चोड़ा नहीं है। रामनी बात देखो ना बुझो तुम नीचे छो जा पचेरा पानी के नीचे, दूसरा रस्सी गया पानी के नीचे। वो कैसे निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे ही बांध। हम लोगों का काम हो गया अभी खत्म। चिट्टा भी कैसे आएंगे? उसकी सलवार कैसे गीली हो गई थी? इसके अंदर पानी आता है, वाटर प्रूफ नहीं होता। चलो अभी बैठो सिट डाउन एवरीबॉडी। भाई बैठ जाओ, बैग उठा के खड़ा है, यहीं से डुबकी मार के जा रहा है ये तो। अभी थोड़ी आई बस, साथ ही चलना है ना। बैठिए भाई। कौन गया? ये तो यहीं पे हॉक्सवे में जा चुका एक बार। अभी गिरने वाला था तो दूर है मत। अच्छा दूर है वो हॉक्सवे में जा इसकी तो खैर है, इसकी तो हॉक्सवे में गिरने के बाद तक इशारा कर रहे हैं जाओ तुम जाओ। हां बुरे समीर को बोला, समीर बोल रहे सही तो है वो, मैंने कहा पे वो डूब रहा है। फिर समीर लेके आया तो बोल रहा था, मैंने कहा आप भी डूब जाएगी, तो बोल रहा था जाओ। भाई बोल भाई रिकॉर्ड हो गया। इतना पानी है। यार ऐसा कोई एंडियोर का जूता दिख रहा है वहाँ पे? कल ही देखा था सर्विस के।
सर्विस के उसमें एंड्योर का जूता दे देगा था। एंड्योर के ओ इतना तो ऊपर नहीं है। अरे सर अभी हम आज मिलते हैं, रुक जाओ, जाना है, हम तुम्हें देंगे थोड़ा सा। इस बस तैरता हुआ आ रहा है। कहाँ चला गया बंदा हमारा? अरे केकड़ा चाहिए? कहाँ है? केकड़ों से बचना भाई, वो सबसे पहले नाखून पकड़ते हैं। इसमें होंगे भाई, नहीं पकड़ के कौन कर रही है इसको? हाँ पहुँच गए। भाई पाँव स्लिप हो रहा है चप्पल के अंदर से। संभालो। नहीं वो तो मेरा भी स्लिप होगा। गन स्लिप ना। और यहाँ पे हमारा ट्रिप होता है ख़त्म। हमने अच्छी खासी कुछ तो मछलियाँ पकड़ ली हैं और इस बार घिसर भी पकड़ लिया है, तो नूर अहमद की एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। और अच्छा ट्रिप रहा, छोटा सा फैमिली ट्रिप था, अच्छा रहा। स्पेयर फिशिंग भी कर ली थोड़ी बहुत, मतलब डाइविंग कर ली और थोड़ी फ़िशिंग कर ली। रहमान गोट को एक्सप्लोर भी कर लिया कि कैसा गोट है, करीब है नहीं है, बड़ा अच्छा रहा। और बड़ा ही रिकमेंडेड है ये वाला ट्रिप कि अगर आपको जाना हो करीब से तो ये वाला ट्रिप आप ज़रूर कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और अब ये बांटने का टाइम आ गया है मछलियों को। जितने भी लोग गए थे थैलियों में इक्वली बांट देते हैं हम सबको। और अब ये जो आप देख रहे हैं ये पकड़ा है नूर अहमद ने गिसर, ज़िंदगी का पहला गिसर पकड़ा है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। चलें अब मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।